साल 2024 की भीषण गर्मी और अब मानसून की दस्तक, जिसमें कहीं बहुत तेज और लगातार पानी बरसना शुरू हुआ है, तो देश के कई इलाके अभी मानसून के इंतज़ार में हैं। आने वाले कुछ दिनों में हम बाढ़ और सूखे की खबरें भी सुनेंगे। चाहे भीषण गर्मी की बात हो या बाढ़, वैश्विक स्तर पर मौसम की अनिश्चितता से कोई भी देश आज अछूता नहीं रहा है और इन सब का मूल कारण जलवायु परिवर्तन ही है। हम सभी को जलवायु परिवर्तन के कारणों को समझ उन उपायों पर शीघ्र काम करना होगा जिससे हम अपने आप को सुरक्षित भी कर सकें और इसके प्रभाव को व्यापक रूप से कम किया जा सके। ऐसा कतई ना माने कि हम 2024 जैसी भीषण गर्मी अगले वर्ष नहीं झेलेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार मौसमी चक्र बदलने की वजह से तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ चुका है और हालात ऐसे ही रहे तो तैयार रहिए, अगले वर्ष 2025 तक तापमान में कुछ डिग्री की बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता और हमें अगले वर्ष भी 50 डिग्री सेल्सियस के सामान्य तापमान के साथ भीषण गर्मी को झेलना पड़ेगा। हम देख ही रहे हैं कि इंडिया में ठंड का असर कम हो रहा है और विंटर मंथ्स शायद केवल 1 महीने के लिए रह गए हैं। ये दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि 2024 की गर्मी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया महादेश के सभी हिस्सों में पिछले सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। हीट वेव ने एशिया में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के साथ साथ गाजा के फिलिस्तीन के 17 लाख विस्थापितों का जीवन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा मुश्किलों से भर दिया। मौसम डाटा के एक विश्लेषण के अनुसार भारत ही नहीं, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों में हीट वेव का व्यापक असर महसूस किया गया और फिलीपींस में तो कई दिनों तक, लगभग 15 दिन तक गर्म रातों को महसूस किया गया। अध्ययनकर्ताओं के एक समूह के अनुसार जलवायु परिवर्तन हर वर्ष भारत सहित एशिया के अन्य देशों में मौसम को लगातार खतरनाक बनाने की तरफ बढ़ रहा है। 2025 में भी अप्रैल के महीने से शुरू होने वाली गर्मी दिल्ली से लेके गाजा और मनीला तक हीट वेव का शिकार बनेगी। मौसम के परिवर्तन का असर सीजन की फसलों पर लगातार पड़ रहा है। कई फसलें पकने के पहले ही कमज़ोर होने लगी हैं। कई देशों में पतझड़ 3 महीने पहले ही शुरू हो जा रहा है। पेड़ों से पत्तों का समय से पहले गिरना कम बारिश के चलते ही होता है। इसके साथ ही नए पौधों का बढ़ना रुकता देखा जा रहा है तो कहीं पुराने पेड़ समय से पहले कमज़ोर हो रहे हैं। लगातार हो रहे शोधों से इतनी असमंजस की स्थितियां पैदा हो रही हैं कि कहा नहीं जा सकता कि विश्व में तापमान और कितनी तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिकों ने आने वाले दशकों में 10 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ने की आशंका जताई है, वह गहरी चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विकास प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर होना चाहिए, जो कि हुआ ही नहीं है। हमने ग्रीन स्पेस को खत्म किया है, आसपास की वाटर बॉडीज़ को नष्ट किया है। हमने प्री अर्बन एरिया के वाटर वेटलैंड में कंस्ट्रक्शन किया है। हमारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेकार है, जो अभी पिछले 3 दिनों में हुई बारिश को ही नहीं झेल पा रहा है। इनको बढ़ाने में जलवायु परिवर्तन बड़ी भूमिका निभा रहा है। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि कैसा विकास हम कर रहे हैं, लंबे समय तक हमें क्या करना है, उस पर बात करने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के क्या तरीके हैं, ये सोचने की ज़रूरत है। हमें पर्यावरण पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से देखा जाए तो पेड़ों को काटने से कहीं ज़्यादा पेड़ अत्यधिक संख्या में लगाए जाएं, इसकी ज़रूरत है। पर्यावरण हमारे विकास का कोर पार्ट होना चाहिए।
पर्यावरण से निपटने के लिए वेस्टर्न यूरोपियन देशों में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ शहरों में के कुछ हिस्सों में तो कारों का आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। इसी तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए सार्वजनिक वाहन इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इलेक्ट्रिक वाहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। हमको जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने के लिए पेट्रोल डीजल के वाहनों का इस्तेमाल कम करना है। इसके स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहन और सौर ऊर्जा से चलने वाले वाहनों का इस्तेमाल ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि प्रदूषण कम कर जलवायु परिवर्तन पर कुछ हद तक लगाम लगाई जाए। ये ज़रूरी है कि घरों में बिजली का इस्तेमाल कम से कम करें। घर इस तरह से बनाए जाएं कि इनमें रोशनी का नेचुरल सोर्स उपलब्ध हो, जिससे बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा न करना पड़े। यदि जलवायु परिवर्तन को और बिगड़ने से बचाना चाहते हैं तो हमें अपनी निर्भरता सोलर एनर्जी पर बढ़ानी पड़ेगी, ताकि कोयले के इस्तेमाल से बनाई जा रही बिजली उत्पादन कम कर सकें और पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। सोलर एनर्जी आज बहुत ही सब्सिडाइज रेट में उपलब्ध है। विश्व का लगातार बढ़ रहा तापमान मानव सहित कई प्रजातियों का तेजी से विलुप्त होने का कारण बन सकता है। निसंदेह स्थिति गंभीर है तथा व्यापक और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है।